कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपका माजुली। कौन सा? माजुली। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो कौन सी भाग नहीं है? तो कोसी भाग नहीं है। सतलज, चेनाब, रावी तीनों की तीनों भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो कौन सी नहीं है खारे पानी की? पिछोला झील नहीं है। पिछोला झील किसकी है? पिछोला पिछले जो है पेपर था उसमें पूछा था कहां पर है, तो ये उदयपुर में। ठीक है, और अब पूछ लिया कि कौन सी जो है खारे पानी की झील नहीं है, तो पिछोला झील है वो खारे पानी की नहीं है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी आ रहा है, और ऐसा ही लेवल अगर कल आता है तो आप ये मान के चलें कि क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स की संख्या अच्छी खासी रहेगी। ठीक है, और एक बात और बता दूं, जो है अभी जैसे आपका ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद में 10+2 लेवल और जो है आपके पशु परिचर की भर्ती आएगी, तो इन सब को जो है अच्छे तरीके से कैसे टैकल कर सकते हो आप, उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैंने जो है जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका भी एक एग्जाम क्लियर किया है फाइनल, और जो है 2 एग्जाम मैंने आरपीएससी के फाइनली क्लियर किया है। फिलहाल मैं वरिष्ठ अध्यापक हूं गणित का। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको जो है कंपटीशन में जो है आप भीड़ में शामिल ना होकर उससे आगे कैसे जा सकते हो वो बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने एक बार मेरे कहने पर आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, एक आपके सब्सक्राइब लिस्ट में चैनल तो बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ कुछ चीजें जो है आपको जीवा स्टडी पर एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका हो गया पिछोला। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सक क्षेत्र से संबंधित जो है कौन सा है? तो जो को क्या है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी 3D ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देखना। किसको? 3D जो है ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देखना, ये होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की श्रेणी नहीं है? कौन सी जो है कंप्यूटर की श्रेणी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पैरेलल कंप्यूटिंग। तो एक बात मैं बता देता हूं, कुछ गलतियां हो जाए तो आप जरूर जो है कमेंट करके सुधार कर सकते हो उनमें। और दूसरी बात कि अब मैं जो हाथों हाथ पेपर आया और हाथों हाथ वीडियो बना रहा हूं, तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उनको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इसका हो जाएगा पैरेलल कंप्यूटिंग। देखो मेरी पढ़ाई छोटे, मैंने 2 साल से ज्यादा हो गया है जो है। मैंने लास्ट जो है रीट की भर्ती का एग्जाम दिया था, 25 फरवरी को एग्जाम था जो मेरा क्लियर हुआ था 3rd ग्रेड का। वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाया था, जो मैंने ज्वाइन नहीं की। ठीक है, उसके बाद मेरा 2nd ग्रेड में, उसके बाद जो है 2nd ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट में हुआ था। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की, फिर भी ये क्वेश्चन मेरे को आराम से आ रहे हैं। तो इतना जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, फिर है कि 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 का जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रवि कन्नन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर रवि कन्नन। तो ध्यान देना, कुछ गलतियां हो जाए तो जरूर आप कमेंट करके बता दें। क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन 2024 किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? कौन सा क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन? तो ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण क्या था? तो क्या था ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्या था? तो ये था ट्रस्टी विद डेस्टिनी। क्या था? ट्रस्टी विथ डेस्टिनी था। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बंट गए शहर थे। तो कौन कौन से जो शहर थे वो सांप्रदायिक जो है क्षेत्रों में बंट गए थे? तो आपका जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? लाहौर, अमृतसर और हैदराबाद। लाहौर, अमृतसर और हैदराबाद जो है इसका सही उत्तर होगा। अगर कोई गलती हो जाए तो आप जरूर जो है मेरे को जो है कमेंट करके बता दें, क्योंकि कई बार क्या होता है गलतियां हो जाती है। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर राज्य सरकार ने 1919 में एक आयोग का गठन मांडलचंद हकीमचंद जो हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले लेगा। तो ये जो है आपके दोनों सही होंगे। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा लोहे अयस्क का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा लोहे अयस्क का जो है प्रकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है? कोयला होता है। ठीक है, देखो मैंने जो है 2 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाई किए हुए, फिर भी मेरे को ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के। तो लिग्नाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आराम से आप 40% पार कर लोगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? क्या है? संयुक्त क्षेत्र, यानी कि संयुक्त ऊपर देखो क्या हो जाएगा? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो कौन सा जो है इसमें से जो है
एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, कौन सा जो है एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है? तो जो इसका उत्तर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हेल। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग में खनिज की जरूरत नहीं पड़ती, खाद्य प्रसंस्करण में नहीं पड़ती, मत्स्य में नहीं पड़ती, तो पेट्रोकेमिकल इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेट्रोकेमिकल। अगला क्वेश्चन है, 11 अवलोकन है, उनका औसत 500 है। मैं खुद गणित का टीचर हूं, तो ये क्वेश्चन मैं अभी हम अपने आप सामने जो है सही करेंगे। ठीक है, 11 अवलोकनों का औसत कितना है? 50। पहले 6 अवलोकन का औसत 40 है और अंतिम 6 का 55 है। तो छठा अवलोकन क्या है? तो पहले क्या करेंगे, 11 को 50 से गुणा कर लेंगे, तो यह आ जाएगा आपके 550। ठीक है, 550 में से जो है पहले जो है 6 का कितना है? 40। तो 6 को 40 से गुणा करेंगे तो आएगा 240। ठीक है, 240। और लास्ट 6 का कितना है? लास्ट 6 का आपका 55 है, तो यह आ जाएगा आपके 330। कितना आ जाएगा? 330। तो टोटल कितने हो गए आपके? 570। 500 कितने हो गए? 70। दोनों में अंतर कितना रहा है? 20 का। तो ऑप्शन नंबर 2 डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं खुद मैथ का टीचर हूं और फिर बोल रहा हूं कि मैंने जो है अधीनस्थ बोर्ड जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका एक एग्जाम क्लियर किया, आरपीएससी के 2 एग्जाम क्लियर किए, फाइनल क्लियर जो फाइनल कट ऑफ होती है वो क्लियर किया है। तो आप जो है मेरे साथ बने रहे, मैं आगे आपको जो है गाइड करता रहूंगा, पशु परिचर और जितने भी टीचिंग एग्जाम है उनसे भी। ठीक है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो उसके रखने वाले बांस के डंडे की अधिकतम लंबाई, तो ये हो गया घनाभ। तो इसका सबका स्क्वायर कर दो, 144, 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, और इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 144, 81 और 64 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 10 और 18 और 289, और 289 होता है 17 का वर्ग। ठीक है, 17 का क्या होता है? वर्ग। तो उत्तर नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो आपको सब्सक्राइब अभी का अभी करें। ठीक है, फिर होता है, एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि 660 मीटर है और पथ जो है 14 मीटर चौड़ा हो, तो इसकी बाह्य परिधि क्या होगी? तो इसकी बाह्य परिधि क्या होगी? तो आंतरिक परिधि के लिए जो है 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 660 और आर बराबर हो जाएगा 660 बट्टा 2 गुणा 7/22, और ये इससे कट जाएगा 330 बार, और ये कट जाएगा 30 बार, और ये कट जाएगा 2 बार। 2 15, 15 को 7 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा, 15 को 7 से करेंगे तो 105। ठीक है, 105 में 14 जोड़ दो, तो 105 में 14 जोड़ते ही कितना आ जाएगा उत्तर? 119। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर 400 रुपए में बेचता है। पहले मान लो कि 100 रुपए की वस्तु थी, उसने 80 में बेच दी। ठीक है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए यानी कि 110 में बेचने के लिए उस वस्तु कितने में बेचना चाहिए? तो हानि में बेचता है, तो 80 बराबर हो गया 400। ठीक है, तो 1 बराबर हो गया 400/80। तो ये एक जो यूनिट है वो 5 के बराबर है, तो 5 से गुणा करेंगे 110 को, तो 550 इसका सही उत्तर आ जाएगा। देख रहे हो, मैं गणित एकदम अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ क्योंकि गणित मेरा खुद का सब्जेक्ट है। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आप जो पशु परिचर वगैरह भर्ती है उनकी गणित के लिए और जो टीचिंग एग्जाम उनके लिए जरूर जुड़े मेरे साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं सीधा का सीधा पेपर कर रहा हूं। ठीक है, उत्तर नहीं देख रहा कहीं से भी। फिर निम्नलिखित में समाज सुधारक में कौन सती प्रथा उन्मूलन से जुड़े हुए थे? तो सती प्रथा उन्मूलन से राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर हो सकता है। कुछ गलतियां हो जाए तो जरूर आप जो है कमेंट कर देना। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सावरकर। ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो घनश्याम की 5 दरिया और या 5 कमल बिकेंगी, घनश्याम की 5 दरिया या 1 कमल बिकेगा, घनश्याम की 5 दरिया या 1 कमल बिकेंगे, और फिर है घनश्याम का 1 कमल या 5 दरिया बिकेंगी। तो इसे थोड़ा सा हम क्या हिंदी के नहीं है, तो अगला देखते हैं। फिर एक अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 है कलम तोड़ना। ठीक है, तो बढ़िया लिखना। ठीक है, बढ़िया लिखना, बिल्कुल बढ़िया लिखना ही होगा। तो पहले का तीसरा इसमें और इसमें। फिर है आपका खेत रहना या आना, खेत रहना या आना। फिर है चांद पर थूकना या सामान्य का आदर करना। तो सी का हो जाएगा 2, तो सी का 2 सिर्फ इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। तो ध्यान रखना है ऑप्शन ए। फिर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी? बहुत इजी क्वेश्चन, कितनी थी? 19। 40% लाना बहुत आसान है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, तो इंडियन नेशनल जो आर्मी है वो आजाद हिंद फौज का ही विकल्प थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 24,
चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो है यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चिपको आंदोलन किसका था? पेड़ कटाई को रोकने के लिए एक पर्यावरणीय आंदोलन था। ए का 3 नंबर सिर्फ 4 नंबर में है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आपको पता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो कब हुआ था? उसी वर्ष ये हुआ था, तो ये 1985 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? तो ऑप्शन नंबर डी, IRDAI। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, लेखा विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? तो मंत्री के रूप में देखें तो वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, और वैसे होता है ये, तो ए और सी और बी में कंफ्यूज होगा। आपको क्या लगता है वो बताना, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहा हूं तो कुछ गलतियां हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? संवैधानिक पद कौन सा नहीं है? तो इसमें RBI का गवर्नर होना जो है संवैधानिक पद नहीं है। फिर भारतीय जो है संविधान के अनुसार संघीय भारत के किस राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा जो है परिवर्तित किया जा सकता है? तो संसद द्वारा जो है परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वह थोड़ी ताजा हवा खाने के लिए बाहर आया। ही केम आउट टू ईट ए लिटिल, बिल्कुल नहीं। ही ग्लप्ड सम फ्रेश एयर आउटसाइड, फ्रेश एयर कैन बी, ये भी नहीं होगा। फिर ही केम आउटसाइड फॉर ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर ये मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट जो हिंदी वर्ड चुनना है कि इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट होता है आपका प्रष्टांकन करना। ठीक है, क्या होता है? प्रष्टांकन करना, तो ये भी इसका उत्तर होगा। ठीक है, मैं आपके साथ साथ देख रहा हूं तो कुछ गलतियां हो सकती है, तो थोड़ा सा आप जो है कमेंट में सुधार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट के कार्यों को सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन जो है कंट्रोल यूनिट का जो है कार्यों का सर्वोत्तम जो है क्या करता है? वर्णन करता है? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर राजस्थान राज्य खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित की गई। ये करंट का है, अभी करंट से मैं इतना जुड़ा हुआ नहीं, बाद में देखेंगे इसके लिए। फिर निरोगी राजस्थान अभियान, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये सब कब लागू हुए वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें देखो एक से ही अपना काम चल रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध जो शुरू हुई वो 26 अक्टूबर 2020 को हुई, और पहले का ए होगा, और पहले का ए सिर्फ 1 में है। ठीक है, ए का पहला जो है 1 में ही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? तो किसकी माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीवमंडल रिजर्व में पाया जाता है? खारे पानी का मगरमच्छ। तो देखो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में वैसे तो मेरे को याद नहीं है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। हालांकि जो है अंडमान निकोबार में जरूर पाया जाता है, तो सी हो सकता है, लेकिन एक बार इसको छोड़ देते हैं। गलत से अच्छा छोड़ना ज्यादा सही रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। कौन सी? चंबल। एकदम इजी क्वेश्चन, राजस्थान जी के क्वेश्चन एकदम इजी था। रेगिस्तान में 3 शहरों में रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है, तो रेगिस्तान त्रिकोण वाले जिले कौन कौन से हैं? तो रेगिस्तान में बाड़मेर के अलावा जो भी जिले, तो बाड़मेर में ये दोनों नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जीओजी और जीओआर के खाने के पैटर्न का अनुपात था। तो इस क्वेश्चन का पता नहीं है, आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? राजस्थान में आर्थिक महत्व का कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? राजस्थान में जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का? तो उद्योग माना जाता है। क्या माना जाता है? उद्योग। फिर निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसलें हैं? तो नकदी फसलें वो होती है जिनसे हाथों हाथ जो है, राजस्थान की पूछिए, ध्यान रखना। तो राजस्थान की में कॉफी नहीं होती, कपास तंबाकू नहीं होता, चाय गन्ना नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम कॉमन सेंस से कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन गरीबी उन्मूलन के लिए किया जाता है। क्या? किसके लिए? तो ग्रामीण निर्धनता के लिए। किसके लिए? ग्रामीण निर्धनता के लिए। कुछ गलतियां हो तो जरूर आप कमेंट में बता दें। फिर निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम जो है तेल रिफाइनरी, ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट जो रिफाइनरी है वो इंडिया की है, डिगबोई रिफाइनरी। ठीक है, अगला है कि जो है डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। फिर है नाथुला दर्रा पास दर्रा राजस्थान के किस जिले में, सॉरी किस राज्य में है भारत के? तो किस में? सिक्किम में। अगला है वर्णाद, कलर ब्लाइंड व्यक्ति निम्न रंगों में भेद करना जो है नहीं कर पाता, तो कौन से में नहीं कर पाता? लाल हरा। मेरे को जितना याद है, कुछ गलतियां हो तो जरूर बता देना आप। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्यों को ले जाएगा और अंतरिक्ष में, तो कौन सा? गगनयान। कौन सा होगा? गगनयान। गगनयान भारत द्वारा पहला मिशन होगा जो बाहर जो है
स्पेस में आदमी को ले जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कार्बन का अपरूप नहीं है, तो ये तीनों है, इथेनॉल नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 15वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 15वां संविधान संशोधन। फिर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले जो है परमाणु ऊर्जा विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो आता है वो सबसे पहले करो। तो डी का 3 किस में? देखो डी का 3 सिर्फ एक में है, देखो ऐसे ही उत्तर आ रहा है, तो इतने और करने की जरूरत भी नहीं है, तो ए का हो गया। ठीक है, फिर कानून के समक्ष समानता की अवधारणा, कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो इसको एक बार छोड़ सकते हैं अपन। फिर है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर का परिषद एक संवैधानिक निकाय जिसकी स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कुछ गलतियां हो तो जरूर आप कमेंट जरूर कर दें, कुछ गलतियां हो सकती है क्योंकि मैं आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के सर्वाधिक राजस्व उपार्जन करता है? कौन सा कर जो है सबसे ज्यादा जो है आपका क्या करता है? सर्वाधिक राजस्व उपार्जन करता है। तो निगमित या कॉर्पोरेट कर। कल मैंने बताया था तुक्का कैसे मारे। मैंने क्या बोला था? अगर ब्रैकेट में कुछ आ जाए तो वो तुक्का मार देना। ब्रैकेट में कुछ लिखा जाए किसी ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में नहीं है और एक में है, तो उसमें तुक्का मार देना। तो ये देखो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है? कौन जो है वस्तु एवं सेवा कर की परिधि से बाहर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस जो है जीएसटी से बाहर है। फिर निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान की कोई जागीर पेश की तो वह इस किले को चुनेंगे? तो वो था भैंसरोडगढ़। कौन सा किला? भैंसरोडगढ़ किला। अगला क्वेश्चन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वागड़ी। कौन सी? वागड़ी। बागड़ी नहीं है, बागड़ी शेखावाटी में बोली जाती है और वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य कला के यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष? तो 2010 में शामिल किया गया। ठीक है, फिर देखो यही है रीजनिंग के कि 9 से 28 हो रहा है, 28 से 65 हो रहा है, 65 से 126 हो रहा है। तो पहला 9 गुणा 3 प्लस क्या हो रहा है? 1। फिर 28 गुणा 3 करो, 28 को 3 से गुणा करो, कितना है? 24 और 6 और 8, ये तो कुछ 28 को किससे करो? फिर 2 से। देखते हैं क्या होता है, पहले करके सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, ये सॉल्व हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है कि पहले क्या 2 का क्यूब करो और 1 जोड़ दो, 2 का क्यूब 8, 8 में 1 जोड़ दिया। फिर क्या है 3 का क्यूब करो और 1 जोड़ दो, तो कितना होगा? 27 और 28। फिर 4 का क्यूब 1 जोड़ दो, फिर 5 का क्यूब 1, फिर 6 का क्यूब, यानी 6 को 3 बार गुणा करो, 6 को 6 से किया 36, 36 को किया 216 और 216 में 1 जोड़ा 217। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दिए गए शब्दों में वह संख्या अक्षर समूह चुने जो अन्य से अलग है, तो इसका जो उत्तर है वो ये आएगा। ठीक है, बी। ठीक, फिर है राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान सूचना आयोग का गठन, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 18 अप्रैल 2006। कब किया गया? 18 अप्रैल 2006। फिर निम्नलिखित में से कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं मिलता? तो उप मुख्यमंत्री का जो है उल्लेख नहीं मिलता। फिर निम्नलिखित में से प्राय कौन से राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करते? कौन? तो कौन करता है? राज्यपाल जो है कुलाधिपति के रूप में जो है कार्य करता है। फिर भूस्थिर उपग्रहों का स्थापन पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर पर होता है? तो 36,000 किलोमीटर पर। कितने पर? 36,000 किलोमीटर पर। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर है सांद्र नाइट्रिक एसिड और तांबे से अभिक्रिया कर देते हैं तो क्या बनता है? तो सांबर नाइट्रिक एसिड, ये एक बार छोड़ दे अपन। सोन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो सोन आपकी किसकी नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुदूर दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सुदूर दक्षिण हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? चाल शब्द किस संज्ञा का है? तो ये एक बार छोड़ दें क्योंकि ये जो है हिंदी थोड़ी मेरी भी कमजोर है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ये भी छोड़ दें। किस समाज में सभी पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद प्रधान वाला कौन सा होता है? द्वंद्व। तो कौन सा होता है? द्वंद्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है हिंदी वाले एक बार छोड़ देते हैं, आगे जाते हैं। वे नारे का फूल लाल फल, क्या फूल फल हो सकता है? तो फूल फल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन लाल हो सकते हैं। फूल भी लाल हो सकता है लेकिन और फल भी लाल हो सकता है। तो फूल और लाल फल, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कुछ गलतियां हो तो जरूर बताएं आप। निम्न में से किन 2 राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त योजना है? तो राजस्थान और जो है
आपकी मध्य प्रदेश की जो है माही एक जो है संयुक्त परियोजना है, राजस्थान मध्य प्रदेश। कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से क्या कर देता है, निष्पादित कर देता है। तो सुगमता से निष्पादित कर देता है तो वो होता है विश्वसनीयता। क्या होती है, विश्वसनीयता। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 77 कि जानवर जंतु विज्ञान से तो रक्त की जो है वो कहलाती है हिमेटोलॉजी। क्या कहलाती है, हिमेटोलॉजी। ठीक है। फिर ऊपर दी गई संख्याओं को क्रम में बाएं से तीसरे स्थान की संख्या के इकाई अंक व दाएं से चौथे स्थान की संख्या के दहाई के अंक का योग है कि बाएं से तीसरी कौन सी है, ये, और इसके जो है इकाई का अंक 3। फिर दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथी कौन सी हो गई, ये, इसका क्या होगा, दहाई का अंक 2, तो इनका योग कितना होगा, 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है। तो सुशील क्या भूमि की नानी, संगीता का दामाद, तो इसकी नानी का दामाद इसका पिता हो गया। तो रवि क्या है, भूमि की माता का एकमात्र दामाद है। तो रवि क्या है, भूमि की माता का एकमात्र है। तो रवि संगीता का क्या हो गया, रवि सिंह। तो दोबारा देखते हैं, सुशील भूमि की नानी संगीता का दामाद है। सुशील क्या है, इसका दामाद है। और रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है। तो रवि का संगीता के साथ ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ गलतियां हो तो जरूर बताना। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालय की स्थापना की। तो ये एक बार छोड़ दें इसको। निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात। तो बरकाना जो है कहां पर है, कर्नाटका में। ठीक है, कहां पर है, कर्नाटका में। फिर निम्नलिखित में से अधात्विक अकार्बनिक खनिज है। अधात्विक और अकार्बनिक, अधात्विक कौन सी है, तो अधात्विक जो है वो आपका, और ध्यान रखना अधात्विक और अकार्बनिक, ग्रेफाइट भी क्या होती है, धात्विक होती है, लेकिन कार्बनिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका। ठीक है, ग्रेफाइट ही होगा, सॉरी। ठीक है, फिर ये पैसेज इसको छोड़ सकते हैं अपन। अभी थोड़ा सा हम क्या ब्रेक ले लेते हैं, मेरा गला बैठ गया है। तो आगे के जो है अपन ने जो है लगभग जो है 85 क्वेश्चन देख लिया। आगे के क्वेश्चन अगले जो है वीडियो में देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कुछ अगर इजी क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं।